हाउ इज दिस पॉसिबल? वो यहाँ कैसे आ गई? तो और कैसे आती? बैंड बाजा लेकर आती तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। वही तो मैं कह रही हूँ अम्मी कि वो रिश्ता लेने कैसे आ गई। उन्हें तो ये काम करना ही नहीं था। ये कैसे कह सकती हो तुम? अम्मी मैं कोई घर बैठी भोली भाली लड़की नहीं हूँ जिसको इंसान की पहचान नहीं है। मैं बंदे का चेहरा देख के बता सकती हूँ कि उसकी नीयत क्या है। सोहेल की अम्मी के साथ होने वाली पहली मुलाकात में ही मुझे समझ आ गया था कि वो किस किस्म की औरत है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि इस घर में मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। बेटा, हो सकता है तुम्हारा तज्जिया गलत हो। मुझे तो बहुत नॉर्मल सी औरत लगी थी वो। नहीं अम्मी, किसी इंसान से मिलकर जो पहली बार आप महसूस करते हो वो गलत नहीं होता। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आई थी मुझे उनसे। एक तो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ, फौरन से किसी के बारे में ना ओपिनियन बना लेती हो। पहली मुलाकात में तुम्हें अंदाजा हो गया कि सुहेल की वालिदा अच्छी औरत नहीं है। बेटा, किताब पढ़े बगैर सिर्फ उसका टाइटल देख के ये कहा जा सकता है कि ये किताब कैसी होगी? अच्छा छोड़ो, बिला वजह इतना नहीं सोचो। और सच्ची पूछो तो मुझे तो इस रिश्ते में कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छे खासे शरीफ लोग हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, और सबसे अहम बात है पसंद करते हो तुम दोनों एक दूसरे को। क्या चाहिए और बेटा आपको? मैं तो आपके अब्बू के सामने ये रिश्ता जरूर रखूंगी। आगे उनकी मर्जी है, जो चाहे फैसला करें। क्या मतलब? मेरी मर्जी में चली गई रिश्ता लेने, अब हर काम तुम्हें बता के करूंगी क्या? जाने से पहले पूछ तो लेती। तुमसे क्या पूछती? तुम तो मरे जा रहे हो शादी करने के लिए। क्या बात की आपने? वही बात जो करने के लिए गई थी, रिश्ता लेने गई थी ना। मांग लिया रिश्ता। क्या कहा उन्होंने? वही रस्मी जवाब, सोच कर जवाब देंगे। लड़की तो दिलो जान से राजी है शादी के लिए, बिला वजह के नखरे। कब जवाब देंगे वो? जरा छुरी तरह दम लो लड़के, दे देंगे जवाब और हाँ में ही जवाब देंगे, इनकार नहीं करेंगे। बहुत देखभाल के लड़का फंसाया है लड़की ने। उसने मुझे नहीं फंसाया। हाँ हाँ, वो तो नन्ही काकी है ना, तुम खुद ही उसके जाल में फंस गए। खैर, मैंने सोचा कल कल आंखों तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं किस लड़की से शादी कर दूं, तुम उसे खुश ना रख सको, बिला वजह का इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इसलिए बेहतर है कि वहीं तुम्हारी शादी कर दूं जहां तुम चाहते हो। लेकिन सुनो, अपनी मनपसंद बीवी के आने के बाद अपनी माँ को भूल मत जाना, समझे? आप फिक्र मत करें, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। होनी भी नहीं चाहिए। खाने के बाद बर्तन समेट देना। वाली कोटेशन मुझे दोबारा वो थ्रू कर देना यार प्लीज, ठीक है? ठीक है। आज तो बहुत खुश होगी तुम। क्यों? भाई किसी किसी भी ट्रेजिक टर्न के बगैर हमारी बात बन गई। मेरी अम्मी तुम्हारे घर रिश्ता लेके गई है, ये खुश होने वाली बात नहीं है। मेरे नज़दीक ये हैरान होने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है। खुश होने की हरगिज़ बात नहीं है। इसमें परेशानी की क्या बात है शान से? देखो सोहेल, तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ पहली मुलाकात में ये वाजे कर दिया था कि वो तुम्हारी शादी मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती। तो अब ऑल ओवर सडन वो रिश्ता क्यों लेके आ गई, मेरी तो समझ से बाहर है। तुम्हें नहीं लगता कि ये हैरान होने वाली बात है? वो माँ है मेरी, मेरा उतरा हुआ चेहरा देख के दिल नरम पड़ गया होगा उनका। तुम क्यों बातों को कॉम्प्लिकेट कर रही हो? मान गई ना,
आ गई ना वो तुम्हारे घर, अब तुम आगे क्या चाहती हो? वो हाथ जोड़ के माफी मांगे तुमसे? मेरी बात का ये हरगिज मतलब नहीं है। तुम बात को गलत रंग मत दो। मैं बात को गलत रंग नहीं दे रहा, तुम खामखा बात को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। बिना किसी ट्रेजिक टर्न के हम दोनों की बात बन गई, मेरी माँ रिश्ता लेके तुम्हारे घर चली गई, ये खुश होने वाली बात नहीं है। जरा खुशी नहीं है मुझे इस रिश्ते की, बस समझो मजबूरी का सौदा है। कैसी मजबूरी? अब घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। इन हालात में किसी अच्छे घर की लड़की का रिश्ता मिलने से तो रहा, ऊपर से साथ भी नौकरी छोड़कर बैठ गया है। सुहेल की मामूली तनख्वाह में गुजर बसर हो रही है। प्राइवेट नौकरियां हैं, उनका कोई पता भी नहीं, आज है कल नहीं। और वो जो लड़की है शानज़े, उसकी लाखों में तनख्वाह है, सुहेल से ऊंचे ओहदे पर काम करती है। यही सोच के मैंने रिश्ते पे हामी भर ली। चलो पैसे वाले बाप की बेटी ना सही, कमा कर पैसा तो लाएगी। आपको क्या लगता है हर महीने वो तनख्वाह ला के आपकी हथेली पे रखेगी? जॉब करने वाली लड़कियां बहुत तेज होती हैं, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा। अरे भाई ना दे मुझे पैसे, अपने मियाँ के हाथ पे तो रखेगी ना, उसका तो हाथ बटाएगी। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मायरा। इस वक्त जो घर के हालात हैं, इसमें यही रिश्ता मुनासिब था। अब देखो ना, अम्मी ने सुहेल का दिल रख लिया, उसके दिल में अम्मी की इज्जत और बढ़ गई होगी। हमेशा अम्मी के एहसान तले दबा रहेगा। और वो लड़की भी मिडिल क्लास फैमिली की है, ज्यादा चूंचा नहीं करेगी, दबके रहेगी। बस यही सब कुछ सोच के ना मैंने हामी भर ली, वरना वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाई। देख रहे हैं अम्मी, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। पहले ही उसको दबा के रखिएगा ताकि अपनी औकात में रहे। पूछोगी नहीं मेरा इंटरव्यू कैसा होगा? हाथ छोड़े मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था मैंने। छोड़ तो आप मुझे चुके हैं 2 बार, इसलिए बेहतर होगा हाथ छोड़े मेरा। सुनाई नहीं देता आपको? छोड़े मेरा हाथ, मत हाथ लगाया करे, मत आया करे मेरे करीब। घिन आती है मुझे अपने आप से और इस रिश्ते से। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? जायज और शरई रिश्ता है हमारा। जायज और शरई रिश्ता? मजाक बनाकर रख दिया आपने इस शरई और जायज रिश्ते को। जब चाह छोड़ दिया, जब चाह अपना लिया। मैं इंसान हूं, पत्थर नहीं हूं साथ। मेरे सीने में भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। बहुत आसान है ना आपके लिए एक घटिया लफ्ज मुंह से निकालना और फिर दोबारा माफी मांग लेना, लेकिन मेरे लिए आसान नहीं है। अपनी इज्जत नफ्स को पैरों तले कुचल के दोबारा एक छत के नीचे रहना किसी हैसियत से कम नहीं है मेरे लिए। दम घुटता है साथ मेरा। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। कैसी बातें कर रही हो? मेरी बात सुनो, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ ज़ाहिरा। क्या हो गया? मोहब्बत? नाम ना ले मोहब्बत का मेरे सामने। जहां इज्जत नहीं रहती ना साथ, वहां मोहब्बत ज्यादा अरसे ठहरती नहीं है। कुछ नहीं बचा मेरे आपके दरमियान सिवाय इस नीम मुर्दा रिश्ते के। पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा,
देख के लगा कैसा डूबता किनारा। आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल में हमें वापसी का टिकट करवा लेनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मैं अकेला चला जाऊं दुबई, तुम यहीं रुको। क्यों? मुझे लग रहा है कि ज़ायरा बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो उसके पास। क्यों, उसने कुछ कहा है आपसे? जैतून ने फिर कुछ कर दिया? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मायरा की शादी पे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ परेशान परेशान है। तुमने नहीं नोटिस किया? हाँ, महसूस तो मैंने भी किया। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो टाल गई। फिर मैंने सोचा शायद मेरा वहम हो। बेटियों के लिए तो माएँ वैसे भी बहुत हसास होती हैं। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में एक वहम सा क्यों पैदा हो गया है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी खुश नहीं है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम यहां रह जाओ उसके पास। वैसे भी मैं सब कुछ वाइंड अप तो कर ही आया हूं दुबई में, एक आधा काम रह गया है, वो करके वापस आ जाऊंगा। वो मैंने अपने एक दोस्त से कहा है कि यहाँ नज़दीक कहीं हमारे लिए एक घर ढूंढ ले। घर मिल जाएगा तो मैं तुम्हें वहां शिफ्ट करके तो फिर दुबई जाऊंगा। हाँ, लेकिन शबीर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप वहाँ अकेले कैसे रहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुम यहाँ रहोगी तो मुझे ज़ायरा की तरफ से इत्मीनान रहेगा, वरना वहाँ जाके मुझे हर वक्त उसी की फिक्र लगी रहेगी। ठीक। गुड़िया, चाय चल रही है बेटा? मेरी दिल की तरह ये भी जल के स्याह हो गई। अरे मेरा बेटा, जले तुम्हारे दुश्मन। क्या हो गया तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने रिश्ते वाली से बात की है, बहुत अच्छा रिश्ता बताया उसने तुम्हारा। अम्मा, मैं सोची थी कि इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है, जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और कर लें। क्यों बेटा, थोड़े दिनों में क्या काया पलट जाएगी? क्या पता पलट जाए। तूफान के आसार लग रहे हैं और तूफान हर चीज बहा कर ले जाता है। हेलो सारा, मुझे सच सच बताओ, सब ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? तुम बेटा कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना मुझसे? हाँ अम्मी, सब ठीक है। आप क्यों पूछ रही हैं? अरे पता नहीं, एक अनजाना सा खौफ है तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे अब्बू भी बहुत फिक्रमंद हैं। हाँ, वो तुम्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते, इसीलिए दुबई के मामलात सारे सेटल करने के लिए खुद जा रहे हैं मुझे यहाँ छोड़कर। हमारे लिए एक अलग घर का अरेंज भी कर रहे हैं। बेटा, मुझे
मुझे बिल्कुल ठीक ठीक बताओ, तुम खुश हो ना साथ के साथ? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना बेटा? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ अम्मी। साद ने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। इतना खुश तो मैं कभी अपनी जिंदगी में हुई नहीं। बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से रखा हुआ है मुझे यहाँ पे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, साद का फोन आ रहा है। खुदा हाफिज। वैसे तो बज़ाहिर रिश्ता माकूल दिख रहा है। छोटी सी फैमिली है, कोई बहुत बिखेड़ा भी नहीं है। दोनों बेटियां जो हैं वो शादी हो चुकी है और बड़े बेटे की भी शादी हो चुकी है। अब सिर्फ सुहेल ही बाकी बचा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि शानज़े और सुहेल की आपस में अंडरस्टैंडिंग भी है। और हमें क्या चाहिए? सिर्फ लड़के से अंडरस्टैंडिंग काफ़ी नहीं होती गज़ाला, फैमिली को भी देखना पड़ता है। लड़का पढ़ा लिखा हो मगर फैमिली बैकवर्ड हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो मैं आप बाप बेटी से इस कदर तंग हूं ना, दोनों एक तरह की बातें करते हैं, जरा भी फर्क नहीं होता। मैं तारीफ नहीं कर रही आपकी जो इतना खुश हो रहे हैं। आप तारीफ ना कर रही हो लेकिन मैं तारीफ ही समझूंगा। मेरी बेटी मुझ पे गई है, अकल से फैसले करती है, माँ की तरह जज्बाती नहीं है। मैंने कौन सा जज्बातीपन दिखाया है? ये जज्बातीपन नहीं है तो और क्या है? यहाँ रिश्ता आया और वहाँ तुम शादी के लिए तैयार। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि माकूल फैमिली लग रही है। और आपको भी पता है आजकल अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं आसानी से। तुम्हारी बात ठीक है मगर शानज़े का मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के साथ उसे गुजारा करना है, तुम्हें या मुझे नहीं। वो तो कभी भी मुतमईन नहीं होगी। पहले इस लड़के की वजह से शादी के मामले को टाल रही थी, अब जब रिश्ता आ गया है तो वो इसमें से कीड़े निकाल रही है। ऐसे तो हो गई इस लड़की की शादी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत समझदार है, बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करेगी। उसे थोड़ा सोचने का मौका दो, मुझे यकीन है वो बिल्कुल ठीक फैसला करेगी। ये पता नहीं एक अनजाना सा खौफ है तुम्हारी तरफ से। तुम्हारे अब्बू भी बहुत फिक्रमंद हैं। बेटा तुम ही समझाओ इन्हें, मेरी तो ये सुनते नहीं है। हर वक्त तुम्हारी वजह से टेंशन में रहते हैं। बताओ इन्हें कि तुम साथ के साथ खुश हो। हाँ तो खत्म कर देता हूँ ये तमाशा। चलो 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 चली जाओ अपने वालिदैन के घर में, तुम्हें तलाक देता हूँ। खफा हो? नहीं। फोन क्यों नहीं किया? क्या करता फोन करके? तुम इस रिश्ते को लेके सीरियस ही नहीं हो? ऐसी बात नहीं है सुहेल, मैं बस बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। क्या कंफ्यूजन है शानज़े? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, फिर मसला क्या है? किसी को पसंद करना, उन्हें बहुत सालों से जानना एक खुशगवार जिंदगी की जमानत नहीं है सुहेल। बाज़-औक़ात सालों की जान पहचान एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। सामने वाले बंदे को देख के ऐसा लगता है जैसे आप इसे जानते ही नहीं। इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल है सुहेल, किन हालात में कैसे रिएक्ट करेगा उसे खुद भी नहीं पता। फॉर गॉड सेक्स शानज़े, मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना तुम बना रही हो। तुम्ही ने कहा था तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, प्रपोजल भेजो, अब मैंने भेज दिया ना। खाम खा के पक्के मत करो, सीधे सीधे हाँ कहो और मामला खत्म करो। मेरी हाँ करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, शुरू होगा। उसी के बारे में सोच रही हूँ। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों इतना सोच रही हो?
क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ एज ए लाइफ पार्टनर? क्या तुम्हारी कोई और डिमांड्स है? नहीं सुहेल, मुझे पसंद हो, मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से एतराज़ नहीं है सिवाय 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 तुम्हारी अम्मी के। उनके साथ मेरा बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता। हाँ, आज की किस देखी तुमने? हाय हाय, भाई हीरो ने तो हीरोइन को तलाक ही दे दी। और वो इतनी बेगैरत औरत है, शोहर के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर ही औरत का सांस रुक जाता है, शर्म से डूब मरती है वो। उस ढीठ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नामुराद वैसे ही मस्त अंदाज में जिए चले जा रही है, बेहया कहीं की। सालन देख लेना। हाँ, और सुनो, कल मैं बता रही हूँ। चली जाओ अपने वालिदैन के घर में, तुम्हें तलाक देता हूँ। हीरो ने तो हीरोइन को तलाक ही दे दी। और वो इतनी बेगैरत औरत है, शोहर के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर ही औरत का सांस रुक जाता है, शर्म से डूब मरती है वो। मैं कैसी औरत हूँ? तलाक का लफ्ज सुनकर मेरी सांस क्यों नहीं बढ़ता? शर्म से मुझे मौत क्यों नहीं आई? मैं क्यों जिंदा हूँ? क्यों जिंदा हूँ मैं? भाई तुम कोई मजलूम बेचारी औरत तो हो नहीं कि अम्मी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ही कर दें। थैंक यू। तुम तो वो चीज़ हो कि अम्मी तुम्हें एक सुनाएंगी, तुम आगे से 4 सुनाओगी, तो फिर तुम्हें किस बात की टेंशन? हाँ हाँ, वेरी फनी। तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी भी मरहले पर अकेला छोड़ दूँ? बात तुम्हारी नहीं है सुहेल, तुम्हारी अम्मी की है। उस दिन पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे जो भी कहा, जैसा भी उनका रवैया था, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं कोई टीनेजर तो हूं नहीं जो कि प्रपोजल आने पर इतनी खुश हो गई कि फिर बाकी सारी बातें नजरअंदाज कर दी। मेरे लिए ये सब कुछ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। मुझे मोहब्बत एजाज की तरह चाहिए, भीख की तरह नहीं। तुम बहुत अच्छी हो सुहेल, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अम्मी के साथ नहीं रह सकती। हम अलग घर में भी तो रह सकते हैं ना। भाई ने खाना नहीं खाना? पता नहीं कहाँ है, आवारागर्दी कर रहा है, ना कोई काम ना काज, बस सारा दिन मारा मारा फिरता है। नहीं तो भाभी को तो बुला लें। मेहमान है वो या नई नवेली दुल्हन कि मैं दावतनामा देने जाऊं? मैं बुला लें। कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो चुप करके। इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब किया, जैसे तैसे 2 काम करती है और कमरे में घुस जाती है। पता है ना, अब सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। पहले तो मायरा थी जो उसका हाथ बटा देती थी। मैं भला समझती नहीं उसकी चालाकियां। आप भाभी को गलत समझ रही हैं अम्मी। बस बस मुझे ना बताओ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसी है वो। अरे भाई आए ना, खाना खाएं। भूख नहीं है मुझे।
चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना साथ। बहुत। बहुत। मैं चांद की बात कर रही हूँ। मैं भी चांद की बात कर रहा हूँ, अपने चांद की। वैसे क्या जादू है, हर दफा पहले से ज्यादा हसीन लगती हो तुम। आखिर ऐसा क्यों है? शायद मोहब्बत बढ़ रही है। जब चांद मुकम्मल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो कितना खूबसूरत लगता है ना, है ना? इसी तरह जब मोहब्बत बढ़ती है तो इंसान के चेहरे से खुशियां यहाँ होती हैं, जो इंसान को खूबसूरत बनाती है। एग्जाम्पल तो तुमने बहुत अच्छी दी, लेकिन तुम भूल रही हो कि चांद घटता भी है। मोहब्बत भी घटती है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दो इंसानों के बीच मोहब्बत कम होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत को हमेशा इजहार की जरूरत रहती है। मोहब्बत भी अपने होने की गवाही मांगती है साथ। और कौन देता है ये गवाही? इंसान का चेहरा। मोहब्बत में डूबे हुए इंसान का चेहरा चांद की तरह चमकता है। मैंने तुम्हारी बात के बारे में बहुत सोचा है और तुम गलत नहीं कह रही, लेकिन इस पे इस वक्त फ़ौरन अमल नहीं हो सकता। घर का माहौल ही ऐसा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, साथ भाई की जॉब चली गई है। अब मैं इस माहौल में जाके सबको कह दूं कि मैं अलग होना चाहता हूँ तो मज़ीद टेंशन बढ़ जाएगी ना। हम शादी के बाद अलग हो जाएंगे, तुम थोड़ा सा वेट कर लो प्लीज़। जान से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, थोड़ा वक्त ही मांग रहा हूँ। मैंने तुमसे कमिटमेंट कर दी है ना, मैं पूरी कर लूँगा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। जी बेटा जी, क्या सोचा है सुहेल के प्रपोजल के बारे में? सुबह से उसकी अम्मी का फोन आ रहा है, क्या कहूं मैं उन लोगों को? अभी तक कोई फैसला नहीं किया आपने? बेटा कितना टाइम लेना है? और मम्मी, कर लिया मैंने फैसला, हाँ कर दें आप उन्हें। वंडरफुल, मुझे पता था यही फैसला करोगी। ऐसे ही फजूल के ना नखरे कर रही थी। मैं तुम्हारे अब्बू को बता कर आती हूँ। ये लो बेटा,
बात पक्की होने की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। सुहेल भाई तो बड़े ही चुपे रुस्तम निकले, हमें हवा भी नहीं लगने दी और चक्कर भी चला लिया। हम तो उन्हें बड़ा मासूम और शरीफ समझते थे, अपने काम से काम रखने वाला। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई सुहेल की पसंद की तो दाद देनी पड़ेगी। हम तो चिराग लेके भी ढूंढते ना, ऐसी लड़की हमें ना मिलती। माशाल्लाह। आपकी बहू नहीं आई साथ? जी वो आंटी वो तो आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी अच्छा बस बस आ लिया, रहने दो। अब ये तो अपने हैं ना, अब इनसे क्या छुपाना। अब शानजे कल को रुखसत होकर हमारे आएगी तो क्या खुद से देखेगी नहीं कि उसके मिजाज ही नहीं मिलते? बहन बात ये है कि हमारी बहू बहुत बदमिजाज है, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती। बड़े बाप की बेटी है ना, बचपन से ही लाड प्यार में पली है, इसलिए दिमाग खराब है उसका। हम तो खुद उसकी आदतों से बड़े तंग हैं, पर क्या करें, बेटे की पसंद है, बर्दाश्त कर रहे हैं। लो भाई मुंह मीठा करो, तुम्हारे भाई की बात पक्की हुई है। जी जी, आंटी का भी मुंह मीठा। हाँ, मुझे भी देना। ये लो जी हाँ, थैंक यू। आपको मुबारक हो। बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अम्मी के साथ नहीं गई? कहाँ जाना था? मेरे ससुराल गई हैं ना रस्म करने। तुम्हारे ससुराल? आपको वाकई नहीं पता? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता। मुबारक हो। सो सॉरी भाभी, अम्मी को ये नहीं करना चाहिए था, उनको साथ लेके जाना चाहिए था आपको। होना तो बहुत कुछ चाहिए इस घर में जो नहीं हो रहा। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, चाय पियोगे? नहीं नहीं, आप रुक जाए, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी। अब देखिएगा तो सही, मेरे हाथ की चाय पियेंगी ना, मजा आ जाएगा। तो और सोफे पे तो मेरी गर्दन अकड़ गई। दबा जा मेरे कंधे तो दबा। सुहेल से ये उम्मीद नहीं थी वैसे मुझे। क्या देखा उसने उसमें? ना दौलत है ना रूप, आम सी शक्ल की लड़की है बस। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, उससे प्यारी तो हमारी गुड़िया है अम्मी। रहने दे बस, वहां तो बड़ी बड़ी बातें करी थी, चिराग लेके भी ऐसी दुल्हन ढूंढने तो नहीं मिलेगी। क्यों ढूंढे हम चिराग लेके ऐसी दुल्हन? चाहिए ही नहीं, दिमाग खराब है हमारा। दिमाग तो तुम्हारा खराब है, जो दिल में आता है बोल जाती हो। बेचारी शांति की शक्ल देखी थी, उसे बहुत बुरा लगा था। इंसान को मौका महल देखकर बात करनी चाहिए। अरे देखिए कौन आया, अभी हमने आके सांस भी नहीं ली है और ये फौरन आ गए। मैं इसलिए नहीं आया। तो फिर मौसम का हाल जानने आए हैं। मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप लोग भाभी को साथ क्यों नहीं लेके गए? कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे उनके सामने। उनको ये भी नहीं पता था कि मेरा रिश्ता तय हो गया। अम्मी आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा बस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपने घर के तमाशे दूसरों को दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं। कैसा तमाशा? महारानी का मुंह मायरा की शादी से ही बना हुआ है, पता नहीं किस बात पे। वो जाती है हमारे साथ, और अगर मैं उसे जबरदस्ती ले भी जाती तो वहां उसका बना मुंह देख के वो तुम्हारे ससुराल वाले तो समझते ना घर की बड़ी बहू खुश नहीं है। और कोई माँ बाप ऐसे घर में लड़की नहीं देते जहां बड़ी बहू खुश ना हो, साफ इनकार कर देते वो लोग। हो गई तुम्हारी तसल्ली? माँ के सामने खड़े होने से पहले ये सोचना चाहिए था कि वो भाभी और ये माँ, और माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती। कुछ खा लो। ये मेरा मूड नहीं है। अच्छा, तो फिर आइसक्रीम खा लो। नहीं,
स्टॉप इट सोहेल, क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह पता तुम क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूँ? तुम अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना शर्माती भी हो। व्हाट नॉनसेंस, मैं कोई शर्मावर मानी नहीं। तो फिर क्या कर रही हो? यार मुझे ये ईमेल लिख के भेज दी है, मुझे उसका जवाब अभी चाहिए ऑफिस जाने से पहले। ये अपनी आशिकी जो है ना, बात के लिए संभाल के रखो। अच्छा ठीक। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम लोग आ गए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। सारा, कब तक नाराज होगी मुझसे? और ये खामोशी हमारे रास्ते की दीवार बनी रहेगी। ज़ारा, मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब हो गया ना। कब तक उस लम्हे में कैद रहोगी? प्लीज उसको जाने दो। इधर देखो, सब कुछ भुला के एक नए सिरे से जिंदगी का आगाज करते हैं। भूलना आपके लिए आसान होगा, साथ मेरे लिए नहीं। मुझे नहीं पता वो औरतें कौन होती हैं जो शौहर का हर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करके भी हंसी खुशी उनके साथ रहने लगती हैं। ये मुझसे नहीं हो रहा साथ। मैं वो जिल्लत, वो शर्मिंदगी भुला ही नहीं पा रही। ये एहसास पल पल मेरे दिल को कटरो के लगाता है। जिस दिन आपने मुझे खुद से अलग कर दिया था, क्या इतना आसान था आपके लिए? मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है साथ। मेरी जिंदगी का लम्हा उसी दिन ठहर गया था जिस दिन आपने मुझे तलाक दी थी, मुझे खुद से अलग कर दिया था।